Hello friends, myself is Amin Patel and I am going to start a new channel today. जहाँ पे मैं आपको ट्राई करूँगा कि पूरा NCERT का फुल सॉल्यूशन आपको मिल पाए. So please share and subscribe to my channel. Okay. Now today's topic is chapter number 4 NCERT determinants. Okay. डिटर्मिनेट्स के बारे में आप लोग क्या जानते हो? सबसे पहले तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट के बारे में हम स्टार्ट करें तो 2/2 ऑर्डर का सबसे पहले डिटर्मिनेंट हम लेते हैं. अगर हमारे पास इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन है जहाँ पे है ABCD ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन में लिखा गया है, दैट इज़ कॉल्ड 2/2 डिटर्मिनेंट. ठीक है. अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज की बात करें तो वो सिर्फ दो ही है. टू नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर एंड 2 नंबर ऑफ रोज आर देयर. नाउ हियर जो हमारा AB है ना वो हमारा फर्स्ट रो है, CD है वो हमारा सेकंड रो है, ये AC हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये BD हमारा सेकंड कॉलम है. वैसे ही AD है ना, ये AD इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल और ये जो BC है उसको बोला जाएगा सेकेंडरी डायगोनल. ठीक है. और हमेशा जो हमारा डिटर्मिनेट है ना उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा एक रियल वैल्यू होती है. जैसे अगर हम बात करें मैट्राइसिस की, आप पढ़ चुके हो मैट्राइसिस, तो मैट्राइसिस में क्या था कि मैट्राइसिस इज़ ओनली एन एरे ऑफ नंबर्स. वहाँ पे आपको कोई जात का कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रहा था. ठीक है ना, वो सिर्फ अरेंजमेंट था. बट यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा. तो ये चीज़ में मैट्राइसिस और डिटर्मिनेट्स एक दूसरे से डिफर करते हैं. मैट्राइसिस में और क्या था, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, जैसे 3/2 2/4 कुछ भी. यहाँ पे नंबर ऑफ रो सिमिलर हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे. बट डिटर्मिनेट की बात करो ना, उसमें हमेशा उसका ऑर्डर 2/2 3/3 4/4 ऐसा ही रहेगा. दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा उसमें सिमिलर रहने वाले हैं. तो ओके, डिटर्मिनेट्स और मैट्रिसेस में कुछ ये चीज़ें ध्यान रखना. नाउ अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जैसे मेरे पास ये AB और CD ये 2/2 डिटर्मिनेट है. ठीक है. उसको सॉल्व करना है तो इसका सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. प्रिंसिपल डायगोनल उसका क्रॉस मल्टीपल यानी AD माइनस BC. ठीक है. ये हमारा हो जाएगी इसकी वैल्यू. नाउ अगर हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेट की बात करें तो थर्ड ऑर्डर जो हमारा डिटर्मिनेट है, ठीक है, उसमें जैसे यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स है, यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम्स हो गए. जैसे हमारे A1 B1 C1 हमारा फर्स्ट रो हो गया, A2 B2 C2 सेकंड रो हो गया, A3 B3 C3 थर्ड रो हो गया. वैसे A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम, B1 B2 B3 सेकंड कॉलम, C1 C2 and C3 हमारा थर्ड कॉलम होगा. वैसे यहाँ पे डायगोनल A1 B2 C3 प्रिंसिपल डायगोनल और C1 B2 A3 हमारा सेकेंडरी डायगोनल होगा. ये इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेट. नाउ अगर हम उसकी वैल्यू निकालना चाहें, रिमेंबर वन थिंग, वी कैन एक्सपांड डिटर्मिनेट बाय यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम. कोई भी रो और कोई भी कॉलम का यूज़ करके आप कोई भी डिटर्मिनेट को एक्सपांड कर सकते हो. इसके लिए हमें ये साइन बोर्ड याद रखना है. समझ लो कि मैं यहाँ पे एक्सपांड कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट बाय यूजिंग द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो कौन सी है? A1 B1 C1. नाउ अगर देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेट है, ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3. I have to expand that determinant by using first row. Now first row में देखिए कौन सा एलिमेंट है? A1. ठीक है. इसका यूज़ करके मैं एक्सपांड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एलिमेंट A1. देखो A1 में देखिए यहाँ पे साइन बोर्ड में प्लस माइनस प्लस, तो A1 का सिग्नेचर आएगा प्लस. फिर इसको हाइड करेंगे, यहाँ पे इसको हाइड किया. ठीक है. तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे उसको 2/2 डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, B2 C2 और B3 C3. सेम थिंग B1 के लिए साइन बोर्ड यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आएगा माइनस, आएगा नेगेटिव B1.
ठीक है B1, और उसके बाद उसको हाइड करेंगे तो क्या बचेगा B1, जो B1 को हाइड करेंगे यानी जिस रो और जिस कॉलम में है ना उसको सिर्फ एलिमिनेट करो। B1 कौन सी रो में, फर्स्ट रो, उसको एलिमिनेट करेंगे, और कौन सी कॉलम में, सेकंड कॉलम में, उसको एलिमिनेट करेंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे उसको हमें लिखना है 2x2 ऑर्डर में, तो ये आएगा A2 C2 और ये A3 C3, और लास्ट में C1 है उसको हाइड करेंगे जिस रो और जिस कॉलम में हो, जो बचा उसको 2x2 डिटरमिनेंट में लिखने से मेरे को जो मिलेगा C1 का साइन बोर्ड आएगा प्लस C1 इंटू A2 B2 और A3 B3, ठीक है। इसको एक्सपांड कर दो, यू विल गेट योर वैल्यू, यानी A1 इंटू B2 C3 माइनस B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। तो ये हो गया एक्सपेंशन बाय यूजिंग फर्स्ट रो। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो वी कैन एक्सपांड डिटरमिनेंट बाय यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम। नाउ एक्सपांशन ऑफ द डिटरमिनेंट बाय यूजिंग सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम कौन सी, यहाँ पे B1 B2 एंड B3, तो उसका साइन बोर्ड है कि कौन सा आएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी जो B1 वाला एलिमेंट है ना उसको माइनस B1 और उसको हाइड करने से जो बचा उसको 2x2 डिटरमिनेंट में लिखने से ये आएगा A2 C2 और A3 C3। सेम थिंग B2 के लिए, B2 को हाइड करेंगे, ठीक है, जिस रो और जिस कॉलम में हो, बचा क्या, A1 A3 C1 C3, देखो यहाँ पे आ गया। सेम थिंग B3 के लिए A1 A2 C1 C2, और इसको एक्सपेंड करने से जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यानी A2 C3 दिस माइनस दिस, A2 C3 माइनस A3 C2, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन A1 C3 माइनस A3 C1, और यहाँ पे A1 C2 माइनस C2 C1। नाउ इसको एवेल्यूएट कर, एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे हमने एक्सपांसन कोई भी रो और कोई भी कॉलम का यूज़ करके पूरे डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 1 यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में आपको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करना है, 2 2 ज़ा 4 4 माइनस कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 4 1 सा, प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी का मल्टीप्लिकेशन माइनस 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 आंसर इज 8। सेम थिंग यहाँ पे एग्जाम्पल 2, यहाँ पे हमको इवेल्युएट करना है, जैसे करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू क्या आएगा यहाँ पे, x इंटू एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये रिमूव हो गया, आंसर आएगा प्लस 1। ये भी रियल वैल्यू है और ये भी रियल वैल्यू है, मैंने बताया था इसका एक्सपेंशन आता है कि रियल वैल्यू। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, जहाँ पे आपको एक 3/3 डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड करना है, तो इसको कैसे किया जाएगा, यहाँ पे क्या गिवन है, 1 माइनस 1 4, फिर 2 3 1 और 4 0 0, आप कोई भी रो कोई भी कॉलम का यूज़ करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। दैट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1 4, दैट मीन्स दैट फर्स्ट रो को हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो में यहाँ पे साइन याद रखवाए थे मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस एंड प्लस। देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, ठीक है, इसका साइन आएगा 1, फिर इसको हाइड करेंगे, ठीक है, हाइड करेंगे, जो डिटरमिनेंट बचेगा उसको 2/2 डिटरमिनेंट में लिखेंगे। फर्स्ट ये 1 कहाँ पे, फर्स्ट रो में है, उसको हाइड करो। फर्स्ट कहाँ पे, कौन से कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में 1, तो उसको भी हाइड करो। जो रिमेनिंग बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 0, फिर आएगा 2 की बारी, वो आएगा नेगेटिव, -2, इसको हाइड करेंगे वंस अगेन, दैट विल बी, इसका एक्सपेंशन करेंगे 0 माइनस 0 और प्लस 4
+4 है यहाँ पे, ठीक है। उसको यहाँ पे ऐसे कॉलम और 4 जहाँ पे जो रो जो कॉलम में उसको हाइड करने से जो डिटर्मिनेंट 2/2 मिलेगा उसको एक्सपांड करेंगे ना, तो ये क्या आएगा, ये आएगा -1 और 4 3 -12। तो यहाँ पे आएगा ये 0 -0, फिर ये आएगा +4 इंटू -13, यानी आंसर इज -52। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 में इवेल्युएट करना है। बट अगर आप ये देखिए डिटर्मिनेंट को देखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट एक्चुअली हम मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में एक टॉपिक था, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, तो उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो उसका आंसर 0 आता है। तो वैसा ही ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट है। तो जैसे कैसे पता चला, देखो इसका प्राइमरी डायगोनल है, उसके सारे एलिमेंट 0, और माइनस साइन अल्फा है तो यहाँ पे प्लस साइन अल्फा, क्रॉस अल्फा तो माइनस कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा तो प्लस साइन अल्फा, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देखिए इसका एक्सपांशन करते हैं हम, तो 0, ठीक है। नाउ ये कौन सी रो कौन सी कॉलम में देख लिया हमने। अब इसका एक्सपांशन दैट विल बी 0 माइनस, ये आएगा 0 माइनस ऑफ क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, फिर माइनस ऑफ साइन अल्फा। साइन अल्फा के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 माइनस 6, तो ये आएगा 0 माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। नाउ यहाँ पे है माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस ऑफ 0। देखो 0 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी 0। फिर माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। नाउ माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा और इंटू साइन बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस और ये कॉस अल्फा इंटू 0, डेट विल बी 0। दोनों सिमिलर लाइक टर्म्स है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इज 0, जैसे मैंने बताया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे आपको मैट्रिसेस गिवन है 3x x1, ये भी 2/2 मैट्रिसेस है, 2/2 मैट्रिसेस, वैल्यू ऑफ x निकालना है, बीच में इक्वल टू गिवन है। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू 3 माइनस 4 इज 12। दैट मीन्स दैट क्या आएगा, 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9। दैट मीन्स दैट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, ये कट हो जाएगा यार, एक्चुअली राइट साइड से -12 आ जाएगा। दैट मीन्स दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12, सो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस 2√3। वैसे ही यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है तो ये क्या आएगा, -2 माइनस ऑफ -20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी 20 माइनस 2, इट विल बी 18। ये भी 2/2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, इसको क्या करना है, एक्सपांड करना है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस इंटू कॉस दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ साइन इंटू साइन दैट विल बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, एक्चुअली 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सपांड करना है। इसको एक्सपांड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये क्या आएगा, ये आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट विल बी
एक्सपांड करेंगे दोनों को, क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस वन। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए प्लस बी है माइनस बी, तो एक्सपांड करो इसको एक्स क्यूब, ये क्यों यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वन बचेगा, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन, तो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस टू। ओके, नाउ उसके बाद क्वेश्चन 3 में देखिए वन मैट्रिक्स इज गिवन, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, उसको शो करना है 2a, उसका मॉड्यूलस निकालेंगे, दैट विल बी 4 इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस यानी उसका डिटर्मिनेंट है, ये 2a करके 2 इंटू ए करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट विल बी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 2a निकाल देते हैं, 2a पता है ये स्केलर का मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिसेस जो हम पढ़ चुके हैं, दैट विल बी सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाइड करना, तो 1 इंटू 2 दैट विल बी 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और वंस अगेन 2 2 ज़ा 4, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, यानी 2 4 ये 8 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 4 ज़ा 32 यानी माइनस 24। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1 2 4 2, तो 2 1 2 ज़ा 2 माइनस 4 2 ज़ा 8, इट विल बी माइनस ऑफ 6। नाउ इसको किससे मल्टीप्लाइड करना है RHS में 4 से, तो 4 इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए यानी 4 इंटू माइनस 6, दैट विल बी माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2। तो हम ऐसे कह सकते हैं बाय 1 एंड 2, 2a उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट विल बी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ जैसे हमने क्वेश्चन किया वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन और है। अच्छा, ये अगर कोई क्वेश्चन में एक ही रो इधर एक ही कॉलम में 2 0 है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना। समझ लो यहाँ पे कोई एक 2 0 0 1 2 3 4 1 2 ऐसा कोई एक डिटर्मिनेंट है, और मुझे यहाँ पे उसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको फर्स्ट रो से अप्लाई करो, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से एक्सपांड करोगे, इधर कोई भी रो कोई भी कॉलम का यूज़ करके आप उसका एक्सपांड करोगे, तो दैट विल बी सम टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम डायरेक्टली एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे 2 0 कौन सी रो या तो कौन सी कॉलम है, तो 2 0 फर्स्ट कॉलम में है, तो वो पूरी कॉलम को एलिमिनेट कर दो, और उसके सिवाय जो हमारा एलिमेंट बचा, दैट मीन्स हमने एक कॉलम एलिमिनेट हुई है, अब दूसरी एक रो एलिमेंट होगी, कौन सी रो एलिमिनेट होगी, जो कॉलम हमने एलिमिनेट कर चुके हैं, यहाँ पे जो एक नंबर है ना 2, ठीक है, वो कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, तो उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे जो हमारा जो रिमेनिंग नंबर्स बचे उसको 2/2 डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, तो जो हमारा एलिमेंट जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट था वो 2, ये 2 उसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और उसका साइन बोर्ड याद रखना है, ये वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये वाला साइन बोर्ड याद रखना है। तो 2 इंटू 3 4 1 2, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 इंटू 3 2 6 माइनस 4, तो 2 इंटू 2 आंसर इज 4। चलो एक और एग्जाम्पल ऐसे है था कोई, समझ लो यहाँ पे कोई एक है 3 4 0 1 2 3 0 0 1 2 3 1 1 2, इसको एक्सपेंड करना है। तो देखो मैंने क्या बताया, 0 0 कौन सी रो या कौन सी कॉलम में, तो 2 0 है सेकंड रो में, तो सेकंड रो एलिमेंट होगी। अब क्या एलिमिनेट होगा, वो जो रो एलिमिनेट हो चुकी है उसमें एक रो अगर एलिमिनेट होगी तो दूसरी अब कॉलम एलिमिनेट होगी, जैसे यहाँ पे पहले कॉलम एलिमिनेट होगी थी, तो उसके बाद दूसरी रो एलिमिनेट हुई है। अब दूसरी कौन सी कॉलम एलिमिनेट होगी, तो जो रो हम एलिमिनेट कर चुके हैं उसमें 0 सिवाय का कौन सा नंबर था, तो 3, कौन सी कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में, उसको एलिमिनेट करो, जो बचा उसको 2/2 डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, 2 3 1 2, उसके आगे मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, तो 3, बट 3 का साइन क्या आएगा, माइनस, तो -3,
तो -3 इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 -3, तो -3 इंटू 1, तो आंसर इज -3। ऐसे तो ऐसे यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे 2 0 है, तो एक्चुअली सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर देते 3a, तो ये क्या आएगा 3 0 3 0 3 3 टू ज़ा 6 0 0 और 4 3 ज़ा 12। ऐसे तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3a, दैट विल बी 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12। अभी बताया आपको, तो +3 इंटू 12 3 ज़ा 36 -0, तो इसका आंसर आएगा 36 इंटू 3, दैट विल बी 108। सेट इक्वेशन नंबर 1। जैसे यहाँ पे ये LHS है, RHS में क्या करना है, डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालो, उसको 27 से मल्टीप्लाइड करना है। डिटर्मिनेट ऑफ ए 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अभी आपको बताया, वैसे देखो यहाँ पे 2 0 है, इसको एलिमिनेट करेंगे और फिर इसको एलिमिनेट करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है 1 0 0 0 1, फिर 1 2 0 4, इसको एलिमिनेट करो फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 बच गया, कौन से एलिमेंट कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, उसको एलिमिनेट करने से क्या बनेगा 4 -0, ठीक है। और ये आगे 1 तो आएगा ही, और वो कौन सी पोजीशन पे है, तो प्लस वाली पोजीशन पे ही है, तो करने कुछ दिक्कत की ज़रूरत है नहीं, तो आंसर इज 4। इट विल बी 1 इंटू 4 -0, द आंसर इज 4। नाउ इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 27 से, 27 इंटू डिटर्मिनेट ऑफ ए, तो 27 इंटू 4, दैट विल बी ऑल्सो 108। सो बाय 1 and 2, 3 into determinant of a, that will be 27 of mod, hence proved। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है, यानी उसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, फर्स्ट रो से उसको एक्सपांड करेंगे, तो 3 इंटू, देखो इसको हाइड करो, तो ये क्या आएगा 3 2/2 डिटर्मिनेंट एक्सपांड करेंगे 0 -5, फिर माइनस माइनस +1, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा 0 -3 प्लस क्या है -2 है, और इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 0 -0, दैट विल बी 0। सो ये आएगा -15 +3 और +0, तो ये आएगा -12। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, वन सेकेंड एक्सपेंड करना है, तो 3 इंटू ये आएगा, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, एक्चुअली माइनस ऑफ -6, चलो कैसे लिखते हैं पहले 1 माइनस ऑफ -6, फिर माइनस माइनस सेकंड में क्या आता है, सेकंड -4 है, तो इसको यहाँ पे हम ऐसे एक्सपांड करेंगे 2/2 डिटर्मिनेंट जो बचेगा इसका, तो माइनस माइनस +4 आएगा, उसका साइन बोर्ड याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये आएगा 1 + 4, और यहाँ पे +5 इंटू 3 - 2, तो ये क्या आएगा एक्चुअली 6 + 1 7 3 ज़ा 21, 5 4 ज़ा 20 और +5, तो 41 + 5 यानी 46। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये एक्चुअली आगे मैं बता चुका हूँ, ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है, उसका आंसर क्या आता है 0, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे आंसर 0 आएगा। तो इसका आंसर देखो, यहाँ पे प्राइमरी जो प्रिंसिपल डायगोनल है सारे एलिमेंट उसके 0, फिर यहाँ पे 1 है -1 है -2 है +2 है -3 है +3, ये दो पोजीशन पे ऑपोजिट नंबर्स, यहाँ पे ऑपोजिट नंबर्स और यहाँ पे ऑपोजिट नंबर्स। प्रूव करते देखिए 0 इंटू 0, फिर माइनस माइनस +9, -1 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 0, और फिर माइनस क्या आएगा 6, +2 इंटू -3,
-3 और ये +0। नाउ यहाँ पे तो 0 ही था, तो 0 × 9 दैट विल बी 0। यहाँ पे आएगा +6 और ये -6, प्लस -6 क्या आएगा आंसर 0। हो गया प्रूव। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसको यहाँ पे एक्सपेंड करना है, तो क्या आएगा 2 × क्या आएगा 0 -5। फिर यहाँ पे ये पोजीशन पे क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव दैट विल बी पॉजिटिव। +1 × क्या आएगा 0 + 3 और ये -2 × 0 -6, तो ये आएगा -10 + 3 + 12, तो ये आंसर विल बी 5। फिर यहाँ पे एक आपको मैट्रिसेस गिवन है, उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका मैट्रिसेस गिवन, इसका डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट विल बी 1 1 -2 2 1 -3 और यहाँ पे 5 4 9 निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो ये क्या आएगा 1 × 9 + 12 -1 × क्या आएगा 9 2 ज़ा 18 + 15 और ये -2 × 8 -5। चलिए यहाँ पे -9 है तो यह -9 आएगा, इट विल बी -18। नाउ यहाँ पे आएगा +3, यहाँ पे भी +3 हो जाएगा और ये -6 3 × 2 = 6, तो आंसर इज 0। नाउ यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 -5 4 ज़ा 20 दैट इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2x² -6 4 ज़ा 24, that will be minus of 18 that equals to 2x² -24, it will be okay 2x² -24, that means that 2x² that equals to 6, so x² equals to 3, that means that x equals to plus or minus of √3। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करना है। 5 2 ज़ा 10, इसको सॉल्व करेंगे 2 by 2 डिटर्मिनेंट को, -4 3 ज़ा 12 दैट इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5x -3 2 ज़ा 6x², तो इट मीन्स दैट -2 दैट इक्वल्स टू क्या आएगा, सॉरी 6x आएगा यहाँ पे -x, तो x की वैल्यू क्या मिली 2। सिंपल क्वेश्चन था। सेम थिंग यहाँ पे है, x निकालना है, तो यहाँ पे आएगा x² -36 -36 दैट इक्वल्स टू 36 -36, दैट मीन्स दैट ये तो कट ही हो गया, तो x² = 36, दैट मीन्स दैट x = +or -6।